सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो अभी आता है अंशु का एक वीडियो। तो उसमें अंशु का जो टाइटल होता है वो है लास्ट वीडियो इस समय के लिए, अब बस। अब इनको बस, क्योंकि अब इस टॉपिक पे इनको कोई भी वीडियो नहीं नहीं चाहिए, बनाना है, नहीं बनाना है। और इस टॉपिक से रिलेटेड इन पर ना ही किसी कोई तरह का कोई कमेंट आप लोग ना ना करें। करे, ये क्योंकि अभी जो वीडियो लाई है ना, इसमें उस कमेंट के आधार पे इन्होंने सवाल जवाब रखा, सवाल किया, जवाब दिया है ना। तो सबसे पहले हम अंशु से पूछना चाहेंगे कि जब नेहा की एंगेजमेंट हो रही थी तो उस एंगेजमेंट में आप भी तो गई थी। हाँ, और अभी चीजें इतनी बिगड़ चुकी है कि कहीं ना कहीं आप लोग भी डर चुके हैं और ये सब चीजों से अपने भाग रही हैं। अपने कदम को पीछे खींच रहे हैं ताकि हमें भी ना घसीटा जाए। अभी आपके भैया भाभी का आपका बहुत जरूरी था, हम्म है ना। आप ही बोलते हैं कि मेरे भाई भाभी मम्मी पापा मेरे जो हैं बहुत मुसीबत पे काम दिए हैं, तभी उनकी मुसीबत पे क्या आप काम नहीं देंगी? आप क्यों पीछे हट गई? क्योंकि हर सिचुएशन में आप उनके साथ थी। हम्म। और इनके घर वाले का एक ब्लॉग आता है जिसमें इनके नंदोई का कुछ स्टेटमेंट होता है कि वो समाज के साथ हैं। हाँ, वो इन लोग के साथ नहीं है, समाज के साथ है। समाज में जैसा है वो उनके साथ है। और इज्जत कोई शेयर बाजार नहीं है, वो उनके वीडियो में आता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को लग रहा है कि इनकी फैमिली वाले इनका कदम कह रहे हैं कि तुम पीछे खींचो, हटो इस मैटर से, क्योंकि चीजें बहुत उलझ चुकी हैं और इनको पीछे खींचा जा रहा है। इस वीडियो में साफ साफ वो बोल रही हैं कि भाई भाभी किसी के नहीं होते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें अब देखिए, भाई बहन है, ठीक है, ये समझाई होंगी, सचिन को समझाई होंगी, इस तरीके से वो नहीं समझे होंगे, तो ये अपनी वीडियो में रो भी रही हैं और बोल भी रही हैं कि गाइस, दोस्तों, भाई भाभी किसी का नहीं होता है। जब तक मम्मी ये पापा जिंदा है तब तक सब रिश्ते हैं, अगर मम्मी पापा ना रहे तो कोई भी रिश्ता नहीं है। भाई बहन का भी रिश्ता जो होता है ना, मतलब किसी तरह फोन पे ही होता है, फोन पे ही होता है। चंद कुछ घंटों के लिए होता है। हम भी अपने ननद के साथ उनकी माँ कभी बन नहीं सकते हैं। कुछ घंटों के लिए ही रिश्ते, जितना होता उतने ही हम निभा सकते हैं। तो ये उस चीज को समझा रही हैं। और ये बोल रही हैं कि सबको इनको पे कमेंट कर रहा है कि तुम भी मुंह बोली बहन हो, तो हाँ, कहीं तुम्हारे साथ भी तो नहीं कहीं ये चक्कर चल जाए। चक्कर चल जाएगा। तो ये चीज बोल रही है कि नहीं, मैं वो भले जो कुछ समझे, लेकिन मैं अपने तरफ से भाई का ही रिश्ता रखूंगी, भाई ही बनाऊंगी, रखूंगी। मेरा भी तो हस्बैंड है, मेरा हस्बैंड तो मर नहीं न गया है, मेरा हस्बैंड अभी जिंदा है। और हम लोग को ऐसा क्यों लग रहा है कि इनको अंबाला से थक्के मार के भगाया गया है? क्योंकि ये पिन की है, कुछ ऐसा ही पिन की है कि मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ, भैया और भाभी ने कुछ नहीं बोला है, इसलिए ऐसा ना सोचे किसी तीसरे ने बोला है। इसलिए और रही बात साथ देने की, तो बुरे वक्त में खड़ी थी मैं और हमेशा रहूंगी। तो अभी तो आपका उनका साथ बहुत जरूरी है। जरूरी है। जहाँ तक देखा जाए तो आप भी इस पाप का हिस्सेदारी हो जाती हैं, क्योंकि उस एंगेजमेंट में आप भी जग गई थी जहाँ पर एंट्री नहीं मिली थी, नहीं मिली थी आप लोगों को। हाँ, तो कहीं ना कहीं गवाही तो आपको भी देना ही पड़ेगा। और ये बता रही थी कि क्या सब लोग बोलते थे कि अपनी भाभी को समझाओ, भाभी को समझाओ। तो ये समझाई होंगी भैया, इनको भी कुछ सुनने को मिला होगा। तो ये बता रही हैं कि क्या वो बच्ची हैं, बच्ची को हम उनको समझाएंगे तो ही समझेंगी। उनके पास भी दिमाग है और वो जो भी कर रही हैं अपने दिमाग से कर रही हैं। तो अभी फिलहाल अंशु जो है ना सिवान में है, और सिवान में उनका काम है, ये बैंक का शायद केस की हुई है, तो इस तरीके का काम है उनका। तो वो काम करके ही जाएंगी अपने ससुराल। कह रही और कि 2 दिन के लिए, हम 2 दिन के बाद यहाँ काम था और मैं चली जाती तो फिर हमको गाड़ी करके आना पड़ता था। मतलब इनकी बातें ना बहुत उलझी हुई टाइप की लग रही, जैसे लग रहा है कि अब इनको यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने कदम को पीछे खींच रही हैं और इस फैमिली से भी इनको कोई
मतलब नहीं है। और इनके बातों से इस तरीके से लग रहा है दोस्तों कि अब इनको इस फैमिली से कोई मतलब नहीं है, इनको भैया भाभी से भी कोई मतलब नहीं है। वो बता रही हैं कि मैंने कहा था कि मेरे जीवन में 5 लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब वो बोल रही हैं कि अब 5 लोग नहीं, अब 2-3 लोग ही इम्पोर्टेंट अब मुझे लग रहा है एक लोग कि है। हाँ, एक तो हस्बैंड होता ही है, हस्बैंड से ही पूरे रिश्ते होते हैं, और बस हस्बैंड होना चाहिए और पूरा रिश्ता होना चाहिए, पूरा रिश्ता निभाना पड़ता है एक हस्बैंड के कारण ही। तो वो एक तरीके से बहुत ही समझदारी वाली बात कही है। जिस तरीके से हमने सोचा था अंशु को वो नहीं, लेकिन समझदारी वाला यहाँ पर कुछ बातें की हैं उन्होंने जो अच्छा लगा। सही बात है, एक हस्बैंड से ही सारे रिश्ते होते हैं और रिश्ते निभाना भी पड़ता है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए दोस्तों, ये अपनी भैया भाभी को समझाई होंगी, लेकिन जो है ना, जो जो दिमाग में अगर गुस्सा बढ़ा जाए ना तो निकलने का नाम नहीं लेता है। इसका दरिया है और डूब के जाना भैया है। जी डूब रहे हैं डूब उसमें। रहे हैं उसमें, तो क्या ही बोला जाए। किसी का बात नहीं सुना जा रहा है इसमें, किसी का कुछ भी नहीं हुआ जा रहा है। भैया जी उसी आग में गिरेंगे, उसी आग में। सारे लोग रोक रहे हैं उन्हें, भैया नहीं गिरो नहीं गिरो, लेकिन वो मानने को जरा भी तैयार नहीं है। नहीं, उस मैं दरिया में गिरूंगा, डूबने के लिए तैयार हाँ, है, डूबने उस दो। दरिया में मैं डूबूंगा, डूब के मैं छलांग मारूंगा, देखूंगा। समझ गए दोस्तों। तो है ये अंशु का ये वीडियो देख और करके। अंशु का बोलने का मतलब ये भी था कि अगर ससुराल में आपके पति सपोर्ट ना करे तो ससुराल में रहने का कोई मतलब नहीं नहीं है। है, तो इससे बहुत भारी बात निकलती है। जहां तक के लिए ये देखा जाए कि ये मनीषा को बोला जा रहा है कि जब आपको अगर हस्बैंड नहीं समझ रहा है तो ससुराल में मत मत रहिए। रहिए। देखिए, एक एक पॉइंट को पकड़िए और इन्हीं के बातों से सारा भेद खुल जाएगा, आपको सारा पोल पट्टी खुल जाएगा। और हाँ गाइज, हम भी किसी के तरफ नहीं है। नहीं है। सब लोगों ने गलत किया, इन लोगों ने भी बहुत गलत किया है। हम्म। तो वो भी मान ली है कि इन लोग की पूरी फैमिली जो है वो बहुत गलत किए हैं, और वो तो गलत है ही है। और उनके जो जीजा हैं वो बोल रहे थे कि मैं समाज के साथ हूँ। शुभम के जीजा जो जिनका काजल ऑफिशियल, हाँ, शुभम का जीजा जो है वो अपने वीडियो में बोल रहे थे कि मैं इन लोगों के साथ नहीं हूँ, मुझे जो समाज जो सही गलत जो रहेगा मैं समाज के साथ ही हाँ, हूँ। और पब्लिक मूर्ख नहीं, वो तो सब जानता है, वो सब जानता समझता है। है। सही बात है। जनता सब कुछ देख के परख ले रहा है कि कहाँ पर क्या, किसकी गलती है, कौन गलत कौन सही है। जी हाँ, ये चीज ठीक लगा, तो इनका पैर खींचा जा हाँ, तो रहा है, जेन्युइन ही आदमी को रहना चाहिए। क्योंकि गंदगी में और- कोई डूबना नहीं और चाहता है। हाँ गाइस, गंदगी जो में कोई कौन नहीं कहता जाना है कि चाहता। वंशु बेवकूफ है, इतनी समझदार भरी बातें। वो बड़बोली भले है, बेवकूफ नहीं है। बड़ा बड़ बोल देती है भले ही, पर वो बहुत ही समझदार बच्ची है। उसकी बातें बातें से लग रहा है। एक दिन एक वीडियो में वो बोलती हैं कि मेरे पे रिएक्शन आप लोग मत दीजिएगा, मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी और वहां गलत सही करूंगी, तब रिएक्शन दीजिएगा, अभी मत दीजिएगा। तो वो अपने वीडियो में अपने तरह से बहुत कुछ बताना चाहिए, बहुत कुछ, कि उनको भी मिला है सचिन राज के तरफ से डोज मिला है, क्योंकि बहुत हम भरपूर। देखे हैं दिल्ली में अमित किट्टू के घर, वो बहुत फूट फूट के रोई हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ। से उन्हें डांट मिली है कि ये इतनी छोटी है और हमें समझाने चली है, हमें बोली होंगी कुछ तो मिला होगा भरपूर डांट। डांटे हैं। और वहां पर नाम दिया जा रहा है कि ये ड्रेस के लिए रो रही है। भला उसको क्या कमी है, वो ड्रेस के लिए रोएगी? उनके वीडियो और व्यूज से देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो किसी पे आश्रित है और कोई उनको देगा। तो इस तरीके का आता है अंशु का वीडियो, जो इनको कोई नहीं समझा सकता है। हाँ जी, कोई नहीं समझा सकता। ये जो अपने पे उतरे हुए है ना, वही काम होगा। तो आगे आगे देखिए होता है क्या, क्या? क्या क्या
हम लोग भी लाएंगे रिएक्शन। तो चलते हैं दोस्तों, और हमारे वीडियो अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल को जो भी आए नए वो सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर करके कीजिएगा, जाइएगा। और हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय बाय। बाय।